हो जाए। सबसे बड़ा मसला वहाँ पे होता है जब पोलिंग मुकम्मल हो जाती है और सुबह तक जो है वो नतीजे नहीं आते। अभी आप डस्का का इलेक्शन देख लें, आप कराची का इलेक्शन देख लें, सब में ये शिकायत रही कि पोलिंग हो गई और उसके बाद नतीजे नहीं आते। अब उसका सलूशन जो बनाया है वो हमारे, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई, जो पाकिस्तान के इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें बड़े ज़बरदस्त जो साइंटिस्ट हैं और लोग हैं। और हमने उस वक़्त ये जो इनिशिएटिव जो शुरू किया था, आज से कुछ साल पहले शुरू हुआ था। उस वक़्त इलेक्शन कमीशन ने अपनी तकरीबन 36 के करीब कंडीशनैलिटीज़ दी कि जो मशीन आप बनाएं उसको इन 36 शराइत पे पूरा उतरना चाहिए। ये जो हमारे बच्चे हैं, जो साइंटिस्ट हैं हमारे, इन्होंने उन सारी शराइत को मुकम्मल किया और अब ये एक प्रोटोटाइप जो है वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले है। ये एक प्रोटोटाइप है, इसको अभी आप खूबसूरत ज़्यादा हो जा सकती है, ये चीज़ और बेहतर हो सकती है, इसकी टच स्क्रीन आप लगा सकते हैं और चीज़ें लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक मॉडल जो है वो ये रहेगा। ये कैसे काम करती है, क्या होता है, वो आपको कुछ देर में जो है ख़ुद बता देंगे। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ी इब्तदाई बात कर लें, फिर मशीन की डेमोन्स्ट्रेशन दें। थैंक यू फवाद साहब। देखिए, पाकिस्तान का जो इंतखाबी निज़ाम है उसको मुस्तकिल 1977 से एक कैंसर लाहक है, लेकिन 1977 से लेके 2021 तक उस कैंसर का ना कोई मौलिज सामने आया और ना ही उसके लिए किसी ने इलाज सोचा, ना ही कोई अस्पताल बनाने का फैसला किया। उसका जो अस्पताल है जहां उसका इलाज हो सकता है वो दो जगह हैं। एक तो यह है कि उस पर तकरीरें की जाएं, उस पर जलसे किए जाएं और एहतजाज किए जाएं। ये जो पहला ऑप्शन है, इसके जरिए से उस कैंसर का जो इंतखाबी निज़ाम को लाहक है कोई इलाज नहीं हो सकता। इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमें हिदायत की और उसके नतीजे में बड़ी लंबी एक एक्सरसाइज के बाद आज हम एक इलाज कौम के सामने लेके आए हैं, रख रहे हैं। मैं कॉमसेट्स, दूसरे इदारों और सारी मिनिस्ट्रीज जो इसमें असिस्ट कर रही हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करते हुए ये कहना चाहता हूँ अगली बात कि ये एक मॉडल ऐसा है जिस मॉडल के जरिए से हमारे पड़ोस में हमसे 5 गुना ज़्यादा आबादी वाले मुल्क ने अपने इलेक्शन को काबिल कबूल बना लिया है। हमारे यहाँ जो ही इलेक्शन होता है उसके बाद एहतजाज होता है और एतराज़ होता है और आखिर दम तक जो हारने वाले हैं वो कहते रहते हैं हम तो नहीं हारे थे। इसका ताज़ा मॉडल जो अभी आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब बता रहे थे वो हल्का 249 है, जहां ऑपोजिशन की दोनों जमातें एक दूसरे को वोट चोर कह रही हैं और इस कैंसर का बायस कह रही हैं। हम उन दोनों जमातों को, मुस्लिम लीग नून को भी, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, सेनेट के ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी यहां दावत देंगे और अभी दावत देते हैं आपके जरिए बल्कि, और उनको कहते हैं कि ये आइए मॉडल देखिए, इस पे जो आपके सवाल हैं वो उठाइए ताकि उनके जवाब ढूंढ के हुकूमत आपको फराहम कर सके टेक्नोलॉजी के जरिए से। दूसरा इसका जो पहलू है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पहलू ये है कि इस वक्त हम एक ऐसे मरहले पे खड़े हैं जिसके 2.25 साल के बाद जनरल इलेक्शंस होने हैं। उस चैलेंज को मीट करने के लिए पीटीआई की गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिदायत पे हमने जो 2 इख्तियारात हैं वो इलेक्शन कमीशन को सौंप दिए हैं। उस पर कानून साजी आइन के आर्टिकल 89 के जरिए से जब हम पहली दफा बैठे थे, मैं और फवाद चौधरी साहब, हमने आपसे वादा किया था और उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर पहला बड़ा कदम हमने उठा दिया है, जिस पे जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं वो बहुत खुश हैं। हमने उनको राइट ऑफ वोट दिया है और साथ ही ये जो कैंसर है पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम का, इसको दूर करने के लिए हमने आपसे कहा था कि बहुत जल्द हम आपको बुलाएंगे। आज आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो हर घर में मौजूद है, उसके नुमाइंदे और उसके कैमरे मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे 2-3 इदारों के जो माहिरीन हैं उनके जरिए से ये आपके सामने डिस्प्ले होगा
एक बात और बहुत जरूरी वो ये है कि इससे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ईवीएम, उसके हवाले से बराह रास्त टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की प्रोविजन थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं दिया गया था। और सारे सवाल उठाते थे कि क्या पाकिस्तान में वो सूरज तुलू होगा जिस दिन लोग टेक्नोलॉजी के जरिए से शिकस्त दे सकें धांधली को। आज का दिन वही सूरज लेके आया है जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर पूरी पाकिस्तान की कौम के सामने हम टेक्नोलॉजी के जरिए से धांधली को शिकस्त देने की इस तकरीब में सारे शरीक हैं। अब हमारे जो माहिरीन हैं वो आपको देंगे इसका डेमो, और आप में से भी मैं दावत दूंगा कि अगर कोई यहाँ आके इसको इस्तेमाल करना चाहे तो आप जरूर तशरीफ लाइएगा, ताकि आपको पता लग सके कि हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का विजन क्या है। इधर आके बता दो ये काम कैसे करती है, जरा बता देना। अच्छा जी जी। अच्छा, एक डॉक्टर साहब मेरी रिक्वेस्ट ये भी होगी कि जो बाकी कंपनीज हैं उनको भी हम कह दें कि वो डिस्प्ले यहाँ पे लगा दें ताकि 2-3 मॉडल्स आ जाएं ताकि सारे लोग देखें। इससे पहले कि ये आपको डिस्प्ले दें, हमने बेसिकली कोई 5 के करीब मशीनें हैं जिनमें से जो 2 इम्पोर्टेड हैं और 3 पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगह के ऊपर काम हो रहा है। 2 इम्पोर्टेड हैं और 3 पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ, और ये सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो भी इसको फाइनल करेगा। और हम जो प्रेस क्लब को भी दावत देंगे, हम बार एसोसिएशंस को भी बुला रहे हैं, और हम पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उससे हम आज आगाज कर रहे हैं। यहाँ सारे उसके नुमाइंदगान मौजूद हैं, तो बिस्मिल्लाह। तो बेजाद आप आगे आ जाएं, आप पहले खुद ही देखेंगे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री बताएं जरा। फॉर्मर प्रेसिडेंट, क्योंकि हम इलेक्शन प्रोसेस में हम भी जा रहे हैं। चलिए ठीक, आप जरा डिस्प्ले इसी से नहीं अभी जरा ऐसे करें। अच्छा डन है, हम आपको दे देंगे 100%। तो इधर ही दे देते हैं। ये जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन का इलेक्शन है, आप ये कह रहे हैं कि उसके लिए आप ये मशीन इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर उस पे वैसे एक्सपीरियंस किया जाए। वेलकम वेलकम जी, बताएं आप। अच्छा जी मुफ्त दे देंगे। अच्छा जी, मेरा नाम एहसन मलिक है और मैं बेसिकली हेड हूँ R&D लैब का, और जहाँ भी ये बेसिकली ये प्रोटोटाइप मॉडल हमने बनाया है। बेसिकली वोटिंग के 2 हिस्से होते हैं आमतौर पे। एक होता है वेरिफिकेशन, कि जो भी वोटर आए उसको सबसे आप पहले वेरीफाई करें कि जी जो आईडी कार्ड जो बंदा लेके आ रहा है, क्या उसके थंब के थ्रू या उसकी किसी भी फिंगरप्रिंट के थ्रू हम सबसे पहले उसको वेरीफाई करते हैं कि आया कि ये वैलिड वोटर खुद मौजूद है या नहीं है। तो सबसे पहले उस वोटर की वेरिफिकेशन होती है। फिर उसके बाद जो अगला पार्ट है वो वोटिंग का पार्ट है। उसके बाद वो अपने जो हिडन स्पेस है वहाँ पे जाता है और अपने पसंद के कैंडिडेट को जाके सिर्फ उसने जाना नहीं, सिर्फ एक बटन दबाना है एंड दैट्स इट। उसके बाद होगा क्या, जो ही वो बटन दबाएगा तो हर कैंडिडेट के अगेंस्ट पूरे का पूरा बैकएंड में पूरा रिकॉर्ड सेव होगा, और उसके सामने पूरे का पूरा जो बैलेट पेपर है वो प्रिंट होके उसको नजर आएगा कि जिस बंदे को मैंने वोट दिया है वही उसके सामने सिंबल प्रिंट होगा, और प्रिंट होके नीचे बैलेट बॉक्स में गिर जाएगा। तो ये बेसिकली वेरिफिकेशन, और दूसरी तरफ वोटिंग पार्ट। तो इसमें जो वोटर के हाथ में कोई पेपर नहीं जा रहा, सिर्फ उसने एक बटन दबाना है अपने पसंद के कैंडिडेट का, और ये जो पूरे का पूरा प्रोसेस है ये मैक्सिमम 30 सेकंड्स लेता है। तो ये एक टाइम की एफिशिएंसी भी है कि तो इसका अब इसका थोड़ा मैं आपको डेमो दे के बताता हूँ। फर्ज करें मैं अच्छा, थोड़ी सी वजाहत। पहला ये है कि जो वोटर की आइडेंटिफिकेशन है वो कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए से होगी, यही कह रहे हैं आप? जी जी जी। पहला ये कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए से आइडेंटिफिकेशन होगी, और जो आइडेंटिफिकेशन है वो नादरा के जो दिए हुए डेटा है वो इस मशीन के एक हिस्से में होगा एग्जैक्टली, और वो वेरीफाई करेगा। दिस इज स्टेप 1। एग्जैक्टली। उसके बाद जब ये वेरीफाई हो जाएगा कि कोई इम्पोस्टर नहीं है, कोई जहलसाजी नहीं कर रहा और फर्जकारी नहीं कर रहा, धांधली करने वाला दूसरी जगह वोट नहीं डालने आया, इसलिए कि वोट पूरे पाकिस्तान में अब एक जगह रजिस्टर हो सकता है, जहां आपकी पक्की रिहाइश है या जहां आप किराए पे आर्जी कोई रहता है या किसी शहर में नौकरी की वजह से वहां वोट देना चाहता है। दिस इज 1। जब ये वेरिफिकेशन हो जाएगी तो सामने ये वेरिफिकेशन करने के बाद ये मशीन उस मशीन को जो अगली है, आप टैबलेट कह रहे हैं 2 को आसानी के लिए, जैसे आप मोबाइल की स्क्रीन कह लें आप, ये उसको आगे भेज देगी कि ये वोटर आया है। वहां उसको 2 चीजें मिलेंगी।
एक उसके उम्मीदवार का निशान और दूसरा उसको पार्टी का जो सिंबल है कि किसी ने किस निशान पे वोट डालना है, वो दोनों चीजें वो क्लिक करेगा। और वो जब वो क्लिक करेगा तो उसमें एक आप ध्यान में रखें कि कुछ उम्मीदवार आजाद भी हो सकते हैं, इसलिए जो पार्टियां लेंगी इंतखाबी निशान इलेक्शन लड़ने के लिए, उनके अलावा आजाद उम्मीदवारों के निशान भी हल्का वाइज इसके अंदर होंगे। फिर क्या प्रोसेस होगा? फिर उसके बाद जब जो ही वोटर वोट दे देगा, फर्ज करें सुबह 9 बजे वोटिंग शुरू हुई और शाम, ये पहला हिस्सा करके सबसे पहले मैं आपको डेमो एक दे देता हूँ कि फर्ज करें मैं एक वोटर हूँ सर, मुझे सबसे पहले मैं एक वोटर हूँ और मैं आया हूँ यहाँ पे। बेसिकली ये जो दो मशीनें ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने, और ये जो मशीनें ये इसके दो हिस्से हैं, ये मशीन और ये मशीन प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास है, और ये मशीन पर्दे के पीछे है जहाँ पे आप वोट डालते हैं। तो सबसे पहले आप आए, आपने आईडी कार्ड जो है वो, मैं अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूँ तो आपने मुझे आईडी कार्ड दिया और मैंने आईडी कार्ड जो है वो इस मशीन में डाला। अगर आप वैलिड वोटर हैं आप आगे आए ना, यहाँ आ जाए थोड़ा सा। मसला सिर्फ ये है कि आपके पास माइक नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा जी, ये जो आपको बता रहे हैं वो ये है, इसको बेजात को कर लेना। आप जरा ये शनाख्ती कार्ड, ये हमारे जो पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के साबिक सदर साहब हैं, साबिक सदर साहब हैं, वो देखिए वो डिस्प्ले करने लगे हैं। ये इन्होंने शनाख्ती कार्ड अब रखा है, उसके बाद एक बटन दबाया गया। अभी डाटा सबका मौजूद है इसमें? आप देखें ना, ये इस शनाख्ती कार्ड का, इस शनाख्ती कार्ड का ठीक है, ठीक है। ये नमूने के लिए लाए ना। ये आपके सामने क्या आया था? यस आ गया था। जी बिल्कुल, यस आ गया जी। अच्छा, ये पहला मरहला मुकम्मल हो गया है, सेकंड लगे हैं। अब जी जी, उसके बाद जो दूसरा मरहला है, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब ने, इसने बेसिकली उस वोटर को राइट देना है कि वो जाके वोट दे दे। ठीक है, तो उसने मशीन से सेलेक्ट किया, यहाँ से ग्रीन लाइट ऑन हो गई। ये लोग इसके मशीन के पिछली साइड पे सारे पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए हैं, क्योंकि अब जो बंदा आया है उसको वोटर वोट का राइट मिल गया है। अब आप अपने पसंद के कैंडिडेट को यहाँ से वोट दे सकते हैं। अच्छा एक सेकंड, ये जो मशीन है इसका रुख जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ है, और आपने ये जो दूसरी है इस वक्त दिखा रहे हैं, और ये इस साइड के ऊपर पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर, सियासी जमातों के या आजाद उम्मीदवारों के, और उनको वो उनको कर रही है, डिस्प्ले कर रही है उनको, और उनको बता रही है कि अब ये वैलिड वोटर है और ये वोट डालेगा। कैसे डालेगा जी आप करें? नहीं है साइकिल सेलेक्ट किया है बिलाल साहब। ये जरा अभी दोबारा उन्होंने कहा जी आप नहीं, मैंने किताब को वोट दिया। नहीं वो उसकी वो बटन ऑन किया, अब वोट कर रहे हैं। अब ये बैलेट जरा बैलेट पेपर देखने दीजिए इनको। अब हुआ ये है कि इस मशीन में जब वेरीफाई हो गया और सब ने कहा जी ठीक है वैलिड वोटर है, उसके बाद वो इंतखाबी निशानात लगे हुए हैं, इंतखाबी निशान, और उनके बाद दरमियान वाली मशीन निचली, उसके बाद जिसको इंतखाबी निशान पे जिस वोटर ने दिया है, जिस उम्मीदवार को, वो आ गया है अब बैलेट पेपर। वो बताइए जी क्या नजर आ रहा है? प्रिंट हो गया, नीचे बैलेट बॉक्स में गिर गया। ठीक है, अब फर्ज करें पूरा दिन, ये सारा दिन ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये वोटर आया, वेरीफाई हुआ, फिर उसके बाद उसने वोट दिया, फिर उसको पता लग गया कि जी है। अब आप ये चाहते हैं कि अब शाम के 5 बज चुके हैं, अब आपको रिजल्ट चाहिए, तो इसी मशीन से ये जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने मौजूद है, अब यहाँ पे एक बटन प्रेस किया तो ये सारे का सारा रिजल्ट प्रिंट होके आपके हाथ में आ गया। ये दिखा दें सवाल ये कि जी आज किस किस कैंडिडेट को कितने कितने वोट पड़े हैं, विद इन सेकंड आपके हाथ में रिजल्ट होगा बुक किताब को। अब असल ये जो में फॉर्म वाला था ना, ये फॉर्म सिर्फ 45 यही जो है ना, और ये 48। फॉर्म 45 आ गया आपके पास, सारा मुकम्मल नतीजा आ गया। अच्छा, अब इसमें ये है कि जिस तरह से इन्होंने अपना सेलेक्ट किया, अब इसमें देखें ये 2 रिकॉर्ड्स हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो आपके पास है, अब अगर, और दूसरा कागज़ का रिकॉर्ड है जो आपके पास है। जो वोटर डाल रहा है उसके सामने बैलेट प्रिंट हो रहा है, प्रिंट होके उसमें जो है वो जा रहा है।
इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो रिकॉर्ड है ये मैनिपुलेट नहीं हो सकता। आपके पास पहले एक रिकॉर्ड होता था, अब 2 रिकॉर्ड होंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी होगा और पेपर रिकॉर्ड भी होगा। इसलिए इसके अंदर जो गुंजाइश है मैनिपुलेशन की वो बहुत कम है और इसलिए हम इसको चाहते हैं कि लगाएं। जी नहीं, इंटरनेट नहीं है, ये इंटरनेट बेस्ड नहीं है। इलेक्शन कमीशन में इन तमाम मशीनों का रिजल्ट आ सके इंटरनेट के नहीं, ये तो देखें ना, रिजल्ट आपके पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ये रिजल्ट आ गया, उसके बाद तो उसने कम्युनिकेट करना है मेन डिस्ट्रिक्ट में, वो चाहे व्हाट्सएप पे कर दे या किसी पे कर दे, कम्युनिकेशन इशू नहीं। अगर कहीं पे 50 वोटर भी हैं, हाँ, 60 भी हैं। हर पोलिंग स्टेशन पे मशीन होगी। हर पोलिंग स्टेशन, एक सेकंड जी, नहीं, नादरा के रिकॉर्ड के साथ किस तरह से लिंक होगा कि हर जो पोलिंग स्टेशन है उसका जो वोटर लिस्ट है वो नादरा उस मशीन के लिए वो जो USB के जरिए देगी। उसके में कोई इंटरनेट जहाँ पे लगता है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है हैकिंग की। ये जो मशीन थी इसको एक जब उस वक्त मैं कर रहा था तो एक मेरा प्राइमरी नुक्ता यही था कि आप इंटरनेट कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। सो ये मशीन बिल्कुल इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, 100% ये स्टैंड अलोन मशीन है और इसीलिए इसमें और भी धांधली का इसलिए भी खतरा नहीं है कि ये मशीनें आपस में नहीं जुड़ी हुई। सो हर मशीन अलग है। साहब ये जो अच्छा, concern एक है- सेकंड, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया था। वो कह रहे थे कि क्या ये हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर होगा। मैं वजाहत कर दूं कि हर पोलिंग स्टेशन पे एक मशीन नहीं हो सकती, कुछ मशीनें स्टैंड बाई होंगी और जितने बूथ होंगे उस पोलिंग स्टेशन पे नॉर्मली तकरीबन 3 होते हैं, 4 भी हो सकते हैं। हर जगह ये मशीन मौजूद होगी, स्टैंड बाई भी मौजूद होगी। देखें, इसकी कॉस्ट जो होगी ना वो जब हम कमर्शियल प्रोडक्शन में जाएंगे तो इसकी कॉस्ट जितना इस वक्त खर्चा हो रहा है इलेक्शन कमीशन का उससे ज़्यादा नहीं होगी, तकरीबन उतनी होगी जितनी के इलेक्शन कमीशन का खर्चा। लेकिन ये इसमें मैं हतमी सिर्फ इसलिए नहीं बता सकते कि वो एक बिडिंग प्रोसेस है, फिर हम उसमें कॉस्ट बता दें अभी तो फिर उसमें पूछ रहा था कि इसके बटन 16 हैं और किसी हल्के में ज़्यादा भी हो सकता या 32 भी। मैंने वो बटन वो हो जाएंगे, वो 30-32 वाले हल्के मखसूस इलाकों में हमें मालूम ही है कहाँ ज्यादा होते हैं, लेकिन जितने भी होंगे वो सब अकोमोडेट हो जाएंगे। सर ये बताएं कि ये जो एक कंसर्न है कि ये मशीन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मशीन कहीं भी मूव हो सकती है और वहाँ से वोट कास्ट हो सकता है, जो सिक्योरिटी तो पॉइंट ऑफ वो व्यू तो फिर अभी भी जो अपने बॉक्सेस हैं वो गायब हो सकते हैं, ये तो कोई कंसर्न ना हो। देखिए, Boxes तो- आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। नहीं, इसका नहीं, जवाब नहीं, ये है कि हर गाड़ी को जो चलाने वाला है या मोटरसाइकिल है या बाइसाइकिल है उसको चोरी का खतरा है। हाँ, उसमें तो कोई ये इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना। ये अच्छा पॉइंट। ये देखें, ये तो बड़ी सिंपल है, जो लोग भी मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं वो इसको चला लेंगे। सो इट्स एज इजी एज मोबाइल फ़ोन का यूज़। नहीं, ये बिजली का भी इसमें अपनी बैटरी है, बिजली की भी ज़रूरत नहीं। तो ये तो मैंने कहा ना, जितना मोटरसाइकिल चला रहे हैं आपका को उठा के ले जाए तो फिर वो तो उठा के ले जाए। कितने मुतमईन हैं कि इस इलेक्ट्रल प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक धांधली का नाम नहीं दिया जाएगा? ये देखिए, ये तो आप लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने आपको ऑफर की है पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन को आप इस्तेमाल करें, प्रेस क्लब्स को हम देते हैं, प्रेस क्लब्स इसको अपना यूज़ करें और बार एसोसिएशंस को देते हैं वो यूज़ करें। आप सब लोग अपना कंसेंसस क्रिएट कर लें और देखें, अगर आप लोग मुतमईन हैं तो उसको चलाएंगे, अगर मुतमईन नहीं है तो नहीं चलाएंगे। हमारा इलेक्शन कमीशन भी अगर एग्री करेगा तो फिर ही हो सकता है। मेरा सवाल आपसे ये वैसे बार एसोसिएशन में अब भी जो है वो हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है दुनिया में जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो रही है, उसके अलावा कई ममालिक अफ्रीका में और इंडिया में भी बहुत सारे इतराज़ात और उनको रिजेक्ट भी किया गया। और दूसरा पार्शली उस हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करने के लिए इसमें क्या मैकेनिज्म में तब्दीली है और इसकी जो ओवरऑल कास्ट है वो एस्टिमेटरी क्या हो? नहीं, दूसरी मैं आपको बताऊं, पहला मैं जवाब आपको हम नॉन इस टेक्निकल लोग वक्त हैं। दुनिया के जो 20 ममालिक हैं उनमें EVM यूज़ हो रही है और ज़बरदस्त तरीके से हो रही है इसमें। और अगर आप एस्टोनिया जैसे मुल्कों में जाएं तो वहाँ तो इंटरनेट बेस्ड वोटिंग है, उन्होंने तो वोटिंग ही ख़त्म कर दी है, आप घर पे बैठ के वोट कर सकते हैं, वहाँ पे तो और एडवांस हो गया। दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि इसकी कॉस्ट का मैंने आपको बताया कि जितनी इलेक्शन कमीशन की इस वक्त है उसके लगभग ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। मैं कॉस्ट इसलिए नहीं कह सकता कि कल बिडिंग प्रोसेस होना है वो प्रेजुडिस हो जाएगा अगर हम उसकी कॉस्ट के ऊपर बात करें। तीसरी इंडिया में जो रिजेक्ट हुआ तो नहीं, इंडिया में भी कोई रिजेक्ट नहीं हुआ। यूपी में जो मसलन एल गोर साहब जब थे, अगर आप देखें
तो प्रेसिडेंट बुश और एल गोर के मुकाबले के ऊपर वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली फिर उन्होंने उसको माना और वो चलाई। टेक्नोलॉजी में रोज़ाना एडवांसमेंट्स आती हैं, ये 2023 के लिए है, 2027 के लिए इससे एडवांस टेक्नोलॉजीज आएंगी। सो लेट्स नॉट फॉरगेट कि अल्टीमेटली वो तो जब भी कोई नई चीज़ आती है, नया अपनी गाड़ी भी आती है, तो हम कहते हैं नहीं ये फलानी वाली गाड़ी अच्छी थी, वो तो एक ऐसी। सर ये बता दें कि ओवरऑल इसका डाटा कैसे स्टोर होगा, जितना भी पाकिस्तान भर का डाटा होगा, वो तो ऑलरेडी स्टोर है मशीनों का, नादरा एक सिस्टम तो होगा ना जिसमें ये बता सकें। जमातों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसके ऊपर कोई एतराज किया तो फिर देखिए, मैं अपोजिशन जमातों से कहता हूँ, जिस तरह डॉक्टर बाबर अवान साहब ने जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने 49 जो अमेंडमेंट्स हैं वो सजेस्ट की। उन 49 जो तरामीम जो हमने सजेस्ट की हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी इस्लाहात दें। वो हमारी ना माने, वो आए कि जी हम नहीं इसको मानते, हम अपनी देते हैं। लेकिन ये तो कोई बात ना हुई कि हर इलेक्शन के बाद हम सर पकड़ के बैठ जाएं कि धांधली हुई और उसके बाद हम आगे भी ना चलें। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी थोड़ी सी भी संजीदा जमातें हैं, जिसके ऊपर बड़ा बड़ा सवालिया निशान है, उनको इस डिबेट में आना चाहिए और सिर्फ ये हर वक्त रोना पिटना, लुट गए मर गए बर्बाद हो गए से बाहर निकलें। और उनको ये समझ नहीं आ रही है कि वो लोमड़ी डूब रही थी तो उसको लगा क़यामत आ गई है, ये सिर्फ उनके ऊपर क़यामत आई हुई है, बाकी मुल्क बड़े आराम से चल रहा है। वो इस सिंड्रोम से बाहर निकलें, फोबिया से बाहर निकलें। हम उनको शामिल करना चाहते हैं प्रोसेस में। कोई हुकूमत इतनी जेनरसली ऑफ़र नहीं करती जितनी हम ऑफ़र कर रहे हैं। हमने स्पीकर प्राइम मिनिस्टर पहले सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने लेटर लिखा स्पीकर साहब को कि पार्लियामानी रहनुमाओं को बुलाएं। पहले दिन वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ पे कमेटी बना दी रिगिंग की। 4 साल लगे थे पीटीआई को ये कमेटी बनवाते हुए। पहले दिन प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बना दी, सारी पार्टीज़ को कहा आए हमारे साथ बैठें और इस पे बात करें। उसके बाद डॉक्टर बाबर अवान साहब ने, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने बिल पेश कर दिया। 49 अमेंडमेंट्स जो हैं वो हमने दे दी। अब इसके बाद देखिए, हम तो सीरियस डिबेट की तरफ उनको बुला रहे हैं। अगर वो नहीं आते तो अवाम फैसला कर। अच्छा जी, एक सेकंड आपका सवाल लेते हैं जी, 1 मिनट है। वो आईडी कार्ड से हो जाए। थोड़ा सा इबाम में कोई चीज़ नहीं रहनी चाहिए। नंबर 1, जो प्राइस वगैरह या कॉस्ट का प्रोसेस है, उसके लिए इस पे कितने पैसे लगेंगे, मेरी मिनिस्ट्री ने ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। वो ज़ाहिर है वो जो कितना एस्टिमेट क्या होगा, मिसाल के तौर पे कितने पोलिंग स्टेशन होंगे वोटर्स में, आज से लेके 2023 में जब इलेक्शन होगा, 2023 के एंड पे जब हुकूमत 5 साल इंशाल्लाह पूरी कर चुकी होगी, उस वक्त कितने और वोटर्स बढ़ जाएंगे, ये बड़ी डिटेल्स हैं। इसलिए उसके ऊपर बिल्कुल दुरुस्त कहा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब चौधरी फवाद साहब ने कि हम कोई यहाँ उस पर कॉमेंट नहीं कर सकते। वैसे भी उस हवाले से वी आर नॉट टेक्निकल पीपल, वो मुतलका लोग करेंगे। एक दूसरा ये है कि जी देखिए, जितने भी खदशात हैं ना, ये सारी इनको कहते हैं स्पेकुलेशंस। जितने भी अगर ये हुआ, उसका एक जवाब मंतक और क्याफे की जुबान में ये है कि अगर ना हुआ एक। दूसरा ये है कि कोई टेक्नोलॉजी पिछली सदी में ऐसी नहीं आई जिसके आने पे एतराज, मिसाल के तौर पे लाउड स्पीकर की आवाज़ पे एतराज़ हो गया जी, बहुत दूर तक पहुंच जाती है ट्रेन पे। अच्छा, फिर ये जो फवाद साहब ने कहा इस पे, फिर फोटोग्राफ पे एतराज़ हो गया जी। ये जो एतराज़ात हैं वक्त के साथ, आज बड़े मुकद्दस ज़ियारात, आज हज उम्रा, आज सारी दुनिया में नौकरियां, आज पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला, उसके लिए सारी जगह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। हम एक तरफ तो हमारा ये दावा है और दुरुस्त है कि पार्लियामेंट बालादस्त है। बालादस्त का मतलब ये नहीं कि सबसे जाबिर है, इसका मतलब यह है कि हर मसले का हल पार्लियामेंट देगी पहले। अगर किसी जगह इम्बैलेंस होता है तो फिर जुडिशल रिव्यू की पावर है जो जुडिशरी के पास है। जुडिशरी या इलेक्शन कमीशन कोई कानून नहीं बना सकते, ना इनमें तब्दीली कर सकते। इसलिए ये पार्लियामेंट की शान भी है और उसका राइट भी है और उसका फर्ज भी है कि एक जो कैंसर आया हुआ है उसको हम दूर करें। ठीक, थैंक यू। बस फवाद चौधरी और बाबर अवान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे, जिसमें फवाद चौधरी ने कहा कि हर इलेक्शन में हर पार्टी नताइज नहीं मानती, कई पोलिंग स्टेशंस के नताइज में ताख़ीर होती है। हमारे